Students, till now you have seen, we have read adjective के types regarding its quality, quantity, number, demonstrative, possessive and interrogative. हमने quality, quantity, number पढ़ लिया था, demonstrative पढ़ लिया था, possessive पढ़ लिया था, अब रह गया interrogative. So let's see what comes under interrogative. Notice the adjectives in color in the sentences. Whose class is this? Which ice cream flavor do you want? So what we have read there, these adjectives help the speakers ask questions like कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है. तो whose, which जब हम किसी को क्वेश्चन पुट करते हैं. एक और एग्जांपल है, notice the word in color in each sentence like which dress do you find better, which of the two dresses do you find better. तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो whose class, which ice cream, which dress. यहाँ पे नाउन जो है वो क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखा गया है. तो जब नाउन क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखा जाता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव. और अगर बीच में वर्ब्स आ जाते हैं जैसे इज हो गया, आर हो गया, डू हो गया, ऑफ हो गया, तो ये हो जाएंगे आपके प्रोनाउंस. ओके, सो अब हमने एक एक्सरसाइज देखनी है जहाँ पे आपने कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उस सेंटेंस के आपने क्वेश्चंस बनाने हैं जिसमें एक क्वेश्चन एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा और एक प्रोनाउन के फॉर्म में होगा. जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज देयर, द नेम ऑफ द गर्ल इन द येलो ड्रेस इज सपना. सो लेट्स मेक द क्वेश्चन हुज नेम इज सपना. यहाँ पे हुज के बाद नेम आ रहा है. नेम क्या है? आपका नाउन है, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव. व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द येलो ड्रेस. अब इज आ गया बीच में, इज क्या है? वर्ब. सो दिस इज प्रोनाउन. इस तरह से अगर हम नाउन के साथ क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. अगर बीच में वर्ब आ जाता है तो वो हो गया आपका प्रोनाउन. इसी तरह से एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है. ये आप पीडीएफ फाइल में देख लोगे. मैंने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव पर आई ए लिखा है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर आई पी लिखा है. ठीक है, तो उस हिसाब से आपने इसको कंप्लीट करना है. देन इसके बाद है एडजेक्टिव. और कितने तरह से हम लिख सकते हैं जस्ट टू डिस्क्राइब. अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो हम कैसे लिखते हैं. इस यहाँ पर एक टेबल दिया गया है. जैसे हम एडजेक्टिव को लिख सकते हैं, द फर्स्ट फॉर्म इज, अगर हमें किसी को ओपिनियन बताना हो कि वो कैसा है, खराब है, अच्छा है, सुंदर है, ब्यूटीफुल, सिली, जनरस, काइंड, तो ये सारे ओपिनियन हो गए हैं. इसको हम सबसे पहले लिखते हैं. फिर आ जाएगा आपका साइज, कितने साइज का है, बड़ा है, छोटा है. देन एज, एज में यंग, ओल्ड, मॉडर्न, ये सारे एज हो जाएंगे. शेप, किस तरह की शेप है, कलर कौन सा है. ओरिजिन मीन्स कहाँ से है, जैसे इंडिया से है, लैटिन अमेरिका से है, यूरोप से है, रशिया से है, तो ये सारे हो जाएंगे आपके ओरिजिन. मटेरियल मीन्स किस चीज़ का बना है, मेटल का या फिर वुलन का, कॉटन का, उसके बाद स्टील का, तो ये सारे मटेरियल हो जाएंगे. पर्पस, किस तरह का है. ठीक है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, पर्पस वहाँ पे आ जाएगा. लास्ट में आ जाएगा वो नाउन जो एडजेक्टिव जिसके बारे में हमने लगाया है, वो सारा जो नाउन है वो लास्ट में आ जाएगा. जैसे एग्जांपल दी गई है सिली यंग यूरोपियन मैन, तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव किसकी लगाई गई है, मैन की. और मैन कैसा है, सिली है. सिली मीन्स जो ज़्यादा चालाक नहीं होता, बिल्कुल सीधा साधा सा. यंग मीन्स छोटा है, यूरोपियन मीन्स यूरोप का रहने वाला है. ठीक है, तो इस तरह से इस अरेंजमेंट के साथ अगर एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो तो हम यूज़ करेंगे. वैसे ही एक सेकेंड एग्जांपल है, ह्यूज राउंड मेटल बॉल. तो बॉल कैसी है, ह्यूज है मीन्स बड़ी है, राउंड है, राउंड शेप की है, मेटल की बनी हुई है. तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फॉर बॉल. ओके, सो लाइक दिस यू विल राइट दिस. यहाँ पे काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स बताए गए हैं जैसे क्लॉक, जैकेट, वेस्ट, बुक. ये हो गया आपके नाउन और बाकी सारे एडजेक्टिव है. इसको सही करके आपने लगाना है किस तरह से हम प्रॉपर एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं अगर एडजेक्टिव एक से ज्यादा हो. इसके बाद ये एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की टाइप कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपने एग्जेक्टिव यूज करनी है. ये आप कंप्लीट कर लेना. हियर योर एग्जेक्टिव चैप्टर इज ओवर. इसके बाद हम करेंगे डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव, जिसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं. ये चैप्टर भी आपने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, आपने पढ़ा ही होगा. जो डिग्रीज है
सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये वाली डिग्री इज पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करना है साथ में। द करेक्ट द सेंटेंसेज वेयर एडजेक्टिव हैव बीन यूज्ड इनकरेक्टली, लाइक मधु इज शॉर्ट देन महक। तो यहाँ पे मधु इज शॉर्ट देन महक, हमने पहले ये देखना है कि किस तरह से हम इन एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं। सी, अगर पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव मीन्स अगर हम किसी एक के बारे में बता रहे हैं, कंपैरेटिव अगर हम किसी दो जन के बारे में बता रहे हैं, सुपरलेटिव अगर हम किसी दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं, तब हम सुपरलेटिव करेंगे। और सुपरलेटिव के लिए हमने द यूज करना है, ठीक है। पॉजिटिव में सिंपल वर्ड होगा, कंपैरेटिव में ER लगेगा, सुपरलेटिव में EST लगेगा, और EST वर्ड के पहले आपका द यूज होगा, ठीक है। द एडजेक्टिव इन द बेस फॉर्म इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। When the comparing two nouns or pronouns, we use comparative, and if there is more than two, then we use superlative. Okay? तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, मधु इज शॉर्ट देन महक। अब यहाँ पे दो जने हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेकंड वाली, कौन सी है, मधु इज शॉर्टर देन महक। ओके, समझ में आ गया। अगर एक है तो हम कौन सी यूज करेंगे, पॉजिटिव, जिसमें हम कुछ नहीं यूज करते, सिर्फ जैसा वर्ड दिया गया वैसे लिख देते हैं एडजेक्टिव। अगर दो जाने हैं तो हम एडजेक्टिव को ER लगा देते हैं, और अगर दो से ज्यादा है तो हम द के साथ EST लगाते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं, आई हैव अ वेरी फैंसीएस्ट टेलीविजन। अब यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बताया गया है कि उसके खुद के पास है, किसी के साथ वो कंपेयर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव अ वेरी फैंसी टेलीविजन, ठीक है। यहाँ पे हम फैंसीएस्ट नहीं लिखेंगे, फैंसी लिखेंगे। फाइन, वैसे ही आपने देखना है इसको, ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। ये हो गए आपके रूल। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीन तरह की होती हैं। पॉजिटिव में हम ER या EST नहीं लगाते हैं, और वो अकेले बंदे के लिए होता है। कंपैरेटिव में हम ER लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम दो जने के साथ कंपेयर करते हैं, एक अपना, एक किसी और के साथ। सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, तो हम द के साथ EST लगाते हैं। ओके, तो इसी तरह से आपके पास एक एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पे, वो आपने कंप्लीट करनी है। जैसे जिया इज डैश देन सिया। अब जिया सिया दो हो गए, तो लेजी का क्या हो जाएगा, लेजियर। सो जिया इज लेजियर देन सिया। आई लव टू ईट मैंगोज। आई लव टू ईट डैश मैंगोज। अब आई तो सिर्फ एक ही है, मेरे बारे में बताया गया है, किसी और के साथ हम कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लव टू ईट जूसी मैंगोज, ठीक है। मैनी इज द डैश बॉय इन हिज क्लास। अब मनी किस तरह का बॉय है, अपनी पूरी क्लास में से डैश टॉल है, तो पूरी क्लास मीन्स दो से ज्यादा के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मनी इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यहाँ पे देखो आप EST लगा है, पर साथ में हमने द भी यूज किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करनी है। सिंपल सा एक रूल है, जहाँ पे ER लगता है, कहाँ पे EST लगता है। वैसे कुछ वर्ड्स और हैं जिसमें हम ER EST नहीं लगाते, बट उनको यूज करने का तरीका अलग होता है। जैसे मच, पॉजिटिव में यूज करते हैं, मच चाहे जितना भी हो, मचर, मैनियर, मैनियस्ट, मचेस्ट, ये नहीं यूज करते हम, सिर्फ मच का मच ही यूज करते हैं, मैनी का मैनी ही यूज करेंगे। वैसे एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट, लेटर लेटेस्ट, ठीक है। नियर, नियर का हो जाएगा नेक्स्ट, फादर का फादर्स्ट, फर्दर फर्देस्ट। तो इस तरह से कई वर्ड्स हैं जिसको हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कई जगह पे हम मोर या मोस्ट भी लगाते हैं, लाइक हाउ 3 सेंटेंस हैव रिटन, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज हार्ड वर्किंग एज रिया। रिया इज मोर हार्ड वर्किंग देन एनी अदर गर्ल। रिया इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गर्ल इन द क्लास। तो आप देखिए, अगर हम किसी एक जाने के बारे में बता रहे हैं तो हमने सिर्फ हार्ड वर्किंग किया, दो जाने के साथ कंपेयर किया तो हमने मोर यूज किया है। तो अगर हम ज्यादा पूरी क्लास से तुलना कर रहे हैं तो हम द के साथ मोस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर उस वर्ड का कोई एडजेक्टिव नहीं बनता तो हम उसके आगे मोर या मोस्ट, लीस्ट, लेस ये यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे आपके पास यहाँ पे एक बताई गई है
एक्सरसाइज इसमें आपने यूज करना है। आपको ब्रैकेट में ये बताया गया है कि कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरह से यूज करना है, तो आप उस हिसाब से लिखोगे। जैसे फर्स्ट आपका दिया गया माधव इज नॉट एज क्यूरियस एज गगन, कंपैरेटिव में यूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माधव इज नॉट मोर क्यूरियस देन गगन। ठीक है, दो जाने हैं, हमने मोर यूज कर लिया क्योंकि हम क्यूरियस एडजेक्टिव का कोई ER नहीं लगा सकते, तो हमने मोर यूज कर लिया है। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। हियर योर लेसन 3 एंड 4 एडजेक्टिव का था, ये दोनों ही कंप्लीट हो गए। ओके, PDF फाइल में इसके आंसर्स हैं, वो आप देख सकते हो। थैंक यू।